नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़, जो आजकल कॉमन हो गई है और काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ये डिजीज़ हर एक घर में एक ना एक डायबिटिक का पर्सन जो है वो मिल जाता है। तो डायबिटीज़ क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है वो ग्लूकोज को प्रोसेस्ड नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी की जो सेल्स होती है उनको काम करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, लेकिन वो उसको प्रोसेस्ड नहीं कर पाती। तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है, यानी बॉडी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक नहीं पहुँच पाता। तो ये जो कंडीशन है वो है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ कितने प्रकार का होता है? डायबिटीज़ जनरली दो प्रकार का होता है, एक तो टाइप फर्स्ट, एक टाइप टू। इससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा एक चीज़ और जान लेते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो बीटा सेल्स होती है हमारी पैनक्रियाज से, उससे निकलता है। इसका मेन रोल होता है ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल के अंदर लेके जाने का, जहाँ से जो सेल है उस ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे यूज करती है। अब इसी के आधार के ऊपर कि इंसुलिन की अवेलेबिलिटी है कितनी है या नहीं है, उसके आधार पर डायबिटीज़ है जनरली दो प्रकार का होता है। एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप फर्स्ट होता है, एक डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप सेकंड होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप फर्स्ट वो डायबिटीज़ होता है जिसमें जो बीटा सेल्स होती है पैनक्रियाज की वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, यानी इंसुलिन बॉडी में होता ही नहीं है। इसलिए इस कंडीशन के अंदर जो है वो इंसुलिन बाहर से दिया जाता है इंजेक्टेबल्स की फॉर्म में, और ये लगभग जब तक पेशेंट रहता है तब तक ये इंसुलिन उसके चलता रहता है, क्योंकि इंसुलिन बनता नहीं है तो वो बाहर से लेना पड़ता है ताकि जो ग्लूकोज है उसका लेवल है वो ब्लड में ना बढ़े और सेल्स को प्रॉपर वर्किंग के लिए ग्लूकोज मिलता रहे। ये है दूसरी जो कंडीशन। अब इसमें इंसुलिन पे पूरा चीज़ डिपेंड है, इसलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। जनरली यंगर एज के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो कंडीशन आती है वो है डायबिटीज मेलाइटस टाइप सेकेंड। इसमें क्या होता है कि जो बीटा सेल्स होती है पैनक्रियाज की, उसमें इंसुलिन होता तो है लेकिन उतना इंसुलिन निकल नहीं पाता और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है ग्लूकोज के प्रति वो कम हो जाती है। तो उस कंडीशन के लिए, क्योंकि इसमें इंसुलिन मौजूद है और ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता है। अब ये जो इसमें क्या होता है कि इस जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है उसमें इंसुलिन की ज़रूरत कभी कभार पड़ती है जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है उस इंसुलिन को सेल से निकालने के लिए ओरल दवाइयाँ दी जाती है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिमिप्राइड हो गया, टेनेग्लिप्टिन हो गया। इस प्रकार की काफ़ी मेडिसिन होती है ओरल जो दी जाती है, और वो क्या करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और इंसुलिन को जो पैनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन को निकलवाती है, जो उस ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए उपयोगी होता है। एक तीसरी प्रकार की डायबिटीज़ और आती है, वो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। ये जनरली नहीं है कि सभी फीमेल के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, कुछ एक के अंदर होती है जिसमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो होती है वो शुगर के प्रति, ग्लूकोज के प्रति कम हो जाती है, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाती है ना, उसके बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम जान लेते हैं एक कंडीशन आती है प्री डायबिटिक्स, उसके बारे में जान लेते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसको जानने से पहले एक चीज़ जानना चाहते हैं कि हम कि नॉर्मल जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या होता है, यानी खाली पेट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक पर्सन है उसमें कितना होता है। उसमें लगभग 70 से हम बोल सकते हैं 99 mg पर डेसीलीटर जो है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मल में। अगर ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम डायबिटिक। लेकिन इसके बीच की रेंज है, यानी 100 से 125 mg पर डेसीलीटर, वो वाली रेंज होती है प्री डायबिटिक वाली। यानी वो कैंडिडेट जिनमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उनको डायबिटिक कह सकें, उन लोगों को प्री डायबिटिक कहा जाता है, जिनमें जनरली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो फास्टिंग है वो 100 से 125 के बीच में पाया जाता है। और यही प्री डायबिटिक जो होते हैं बाद में अगर प्रॉपर इनका डाइट कंट्रोल नहीं है, ओबेसिटी इनकी, मोटापा मैनेज नहीं हो रखा है इनका, ठीक है, तो यही लोग जो है बाद में जाके वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक मेन रीज़न जो है डायबिटीज़ का जानने लायक है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंट, जो डायबिटीज़ टाइप 2 का मेन रीज़न माना जाता है।
इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है तो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी होती है ग्लूकोज के प्रति वो कम हो जाती है, यानी वो इंसुलिन जो है वो उस ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं भेज पाता, इसलिए धीरे धीरे लेवल उनका बढ़ता जाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस में एक लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन का एक काम और होता है कि ये लीवर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे भी ग्लूकोज का जो है प्रोडक्शन वहाँ से कम होता है। और दूसरा जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उसको भी ये कम करता है। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोजिनेसिस, उसको ये बढ़ाता है। तो ये भी इसका रोल है जिससे ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से हमारे पास एक तो क्या हो जाता है, इंसुलिन की जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसके प्रति सेंसिटिविटी कम हो जाती है फर्स्ट। सेकेंडली जो ग्लाइकोजिनेसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, वो स्लो डाउन हो जाती है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इस वजह से जो है ब्लड में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने आज चर्चा कर ली। तो आगे फर्दर हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी इसमें मेडिसिन वगैरह यूज़ की जाती है, क्या हर्बल ट्रीटमेंट है, वो नेक्स्ट टॉपिक में